हरे कृष्णा। आज इस कथा में हम सदन कसाई के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा एक भक्त का है जो कैसे भगवान शालिग्राम को पूजा किया करते थे। और इस कथा से हम सबको ये समझ में आएगा कि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कैसे अपने भक्तों से रीझ जाते हैं जब भक्त अपने हृदय से भगवान को प्रेम करते हैं। सदन जी एक कसाई परिवार से थे, गरीब थे और पूर्वज का ये जो कर्म था, मांस काटना, मांस बेचना, ये उनके पूर्वज का ये व्यवसाय था। सदन जी महाराज बड़े निष्ठा से उठते थे प्रातःकाल और उठ करके अपने दुकान खोलते थे और मांस काट करके बेचते थे। मांस काट के जो बेचते थे, उस मांस बेचते समय उन्हें एक पत्थर का यूं इस टाइप का एक पत्थर था उनके पास, जो पत्थर को रख करके वो वजन का काम क्या करते थे। मांस को तौलते समय वो ग्राहक को उस पत्थर को लेकर के वजन करते थे और फिर वो मांस बिक्री करते थे। एक दिन प्रातःकाल वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे। वो पंडित जी ब्राह्मण देव उस पत्थर को देख करके दूर से ही समझ गए कि ये शालिग्राम भगवान का पत्थर है, ये कोई और पत्थर नहीं है, ये पत्थर बड़ा विशेष है। वो आकर के सदन कसाई को बोले, हे सदन, जिस पत्थर से तुम मांस तौलते हो ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम पत्थर है, ये साक्षात नारायण है, जिसका तुम अपने इस नीच कार्य में तुम प्रतिदिन भगवान को रक्तों से नहाते हो और धुलाते हो, गंदे आचरण में भगवान को तुम रखते हो। सदन जी बड़े भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा। सदन थे तो कसाई, लेकिन अपने कर्म वो ब्राह्मण से भी उच्च किया करते थे। कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसा कर्म होगा वैसे आपके व्यक्तित्व होंगे, वैसे आपकी पहचान होगी। सदन जी जब उन ब्राह्मण के मुख से ये सुने कि वो शालिग्राम भगवान हैं, तो उनके आंखों से आंसू गिरने लगा और वो ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। बोले, प्रभु अब हम क्या करें। तो ब्राह्मण देव बोले कि शालिग्राम भगवान का पूजा होता है, इनका आचमन होता है, आप क्या कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। आप ये शालिग्राम भगवान हमें दे दो और मैं लेके चला जाता हूं। सदन कसाई थे तो कसाई, लेकिन बहुत बड़े भक्त थे। वो महात्मा के उस ब्राह्मण के इस कथन को सुन करके समझ गए कि कहीं ना कहीं ये मेरे प्रभु का लीला है। वो बोले, जैसे मेरे प्रभु चाहें वैसे ही उनका काम होता है। वो पत्थर को लेकर के ब्राह्मण के हाथ में दे दिए। ब्राह्मण उस पत्थर को ले गया, गंगा जल से धोया, धोने के बाद पूजे घर में रखें और उनका आचमन किया। प्राण प्रतिष्ठा करके वो बड़ा सुंदर उनको भोग लगा करके विश्राम करने गए। रात में शालिग्राम भगवान से उस पत्थर से आवाज आने लगा, जोर जोर से पत्थर से आवाज आने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे आप अपने पास क्यों ले आए? सदन कसाई के दुकान में मैं बड़ा खुश था, सदन के साथ था। सदन सदैव मुझे लेता, मुझे अपने माथे से लगाता, मुझे प्रणाम करता और मुझे पकड़ के खूब रोता और कहता कि प्रभु, ये मुझे किस योनि में आपने जन्म दिया है। मेरे लिए वो रोता, वो बहुत बड़ा संत है, इस पत्थर को लो, अर्थात मुझे लो। शालिग्राम भगवान बोले, और मुझे ले करके प्रातःकाल ही तुम सदन कसाई के दुकान पर रख देना। ये बोल करके वो आवाज ध्वनि जो था जो शालिग्राम भगवान से निकल रहे थे वो बंद हो गया। ब्राह्मण
ये सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा कि हम जिसे कसाई समझे वो असल में ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण निकले। वो गए, ब्राह्मण देव कसाई के चरण पकड़ लिए, बोले सदन तू बड़े भाग्यशाली है रे, भगवान तुझसे बहुत खुश हैं। ये शालिग्राम तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये तेरे पास रह करके खुश रहते हैं। सदन कसाई जब ये सुना कि प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे लिए उनके हृदय में इतना प्यार है, उनका विश्वास अखंड हो गया। वो इतने रोने लगे कि अपने दुकान छोड़ करके वो शालिग्राम भगवान के पत्थर लेकर के वो आस्ते से बिना कुछ लिए हुए, बिना कुछ कहे हुए वैराग्य जगा उनके हृदय में, और वो पत्थर लेकर के चलने लगे। चलते 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 वो बहुत दूर गए। रास्ते में अंधेरा हो गया तो एक गांव आया। गांव के उस बाद जंगल था। तो वो थक गए थे सदन जी, और सदन जी वहां जाकर के उस घर को ठकठकाए। घर फाटक खुला, वहां से एक महिला निकली, एक पुरुष निकले, बोले माते मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो जो गृहस्थ थे वो पूछे कि संत आप जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ सामने हमारे कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, आप लोग जगन्नाथ कहते हैं उन्हें। जगन्नाथपुरी की ओर मैं चला हूँ उनका दर्शन करने, अब जीवन मैं वहीं व्यतीत करूँगा। संत थे, सज्जन थे, सब बोलने लगे और बोलते बोलते खूब रोने लगे। संत का तेज एक अलग होता है, संत के हृदय में एक अलग प्रकाश होता है, मुखमंडल पर एक तेज है। वो स्त्री उनकी तेज को देख करके मोहित हो गई और कोई बोले कि हे महाराज आप आए हैं तो यहाँ प्रसादी लेकर के मेरे यहाँ ही रुक जाइए। तो सदन जी बोले जैसे मेरे प्रभु का इच्छा, जैसे मेरे जगन्नाथ का इच्छा। वो वहाँ बैठ गए सदन जी, और बैठने के उपरांत सदन जी भर रात भगवान का नाम लेना शुरू किए। जब अर्धरात्रि हो गया, वो स्त्री कामना इच्छा से सदन जी के पास आए और आकर के उनके शरीर को दबाने लगे। सदन जी अपने शरीर से हटाते हुए बोले हे प्रभु ये तेरा कैसा विचित्र माया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे मेरे जगन्नाथ किस रूप में तुम आते हो, किस रूप में तुम रचते हो, तेरा रचा हुआ चीज, तेरा माया तू ही जाने प्रभु। पर प्रभु मुझे इस माया से बचा। वो स्त्री जो थी क्रोधित हो गई। वो बोली ए साधु, ये साधुगिरी यहां नहीं चलेगा, चुपचाप मैं जैसे बोल रही हूं वैसे मेरे साथ कर। सदन जी बोले देवी हे मधुरभाषिनी, आपके पति हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? स्त्री कामना में भरी थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये साधु कह रहा है मेरा पति है, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। वो चट गया। घास काटने वाला एक हांसू था, हांसू से सोते हुए पति के गले को रेत दिया और पति देखते ही देखते मर गए। पति बहुत छटपटाए मरते समय, लेकिन उस औरत के ऊपर तो कामना चढ़ा हुआ था। माया से भला कौन बचता है। वो औरत आई और बड़े सुंदर सुशील बन करके, मानो कुछ हुआ ही नहीं है घर में, और आके बोली कि अब मेरे पति नहीं रहा साधु जी, अब तो मेरे साथ आप रह सकती हो। और ये कह के उनके पास बैठ गए। सदन कसाई उठ के खड़े हो गए। आप बोले देवी ऐसे ना करो मेरे साथ। हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, आप किस रूप में हो? देवी को कह रही हैं, अर्थात उस महिला को कह रही हैं, लेकिन महिला भला ये क्या जाने। वो महिला बोली देख साधु, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कह, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर, अन्यथा मैं गांव वाले को चिल्ला चिल्ला के बोल दूंगी कि तू मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला है।
तो साधु कहते हैं देवी जैसा आपका इच्छा आप करिए, आपका रचा हुआ माया आप स्वयं जाने। हे जगन्नाथ। औरत को क्रोध आ गया, क्योंकि सदन जी बार बार भगवान का नाम लेते थे। देखिएगा पापियों के सामने, दुष्टों के सामने जब आप तिलक करके जाइएगा, जब आप साधु के भेष में जाइएगा, साधु नहीं है साधु के भेष में जाइए, तभी जो व्यक्ति होंगे, दुष्ट व्यक्ति होंगे, वो आपके कपड़ा देख करके, पोशाक देख करके बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा। अब वही साधु संत व्यक्ति जो हैं आपको देख करके आपके मन में क्या चल रहा है उन्हें मतलब नहीं है। आप साधु के भेष में अर्थात आप भगवान हैं, वो आपको प्रणाम करेंगे। यहां वो स्त्री का माया रचा। स्त्री ने जोर जोर से चिल्लाने लगा, हाय रे मेरा नसीब, हाय रे मेरा तकदीर, देखो रे देखो भाई, आओ रे आओ भाई। सुबह 4 बज गया। ये काम, ये जो बातचीत हो रहा है सदन कसाई के बीच में और उस स्त्री महिला के बीच में, सभी लोग दौड़ के आए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? तो बोले देखो मैंने इसे साधु समझा, संत समझा, घर में रहने को मैंने जगह दिया, ये दुष्ट हमारे साथ दुष्कर्म करना चाहा, मेरे पति को गला रेत करके मार दिया और अब जाकर के मुझे कह रहा है कि मेरे साथ चलो वरना तुझे भी मार दूंगा। ये खबर चारों ओर फैल गया, राजा तक ये खबर गया। राजा के मंत्री आए और साधु को बंदी बना के लेके कारागार में डाल दिए। 2 दिन बाद राजा के सामने सदन जी आए तो राजा ने पूछे सदन से कि सदन, सुनते हैं तुम कसाई हो और ये तो तुम्हारे कर्म से पता चल गया जब तुमने इस स्त्री के पति को गला रेत के काट दिया, तो क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो? तो पहले तो वो बोला नहीं प्रभु, आपका माया आप ही जाने, हम तो आपके शरण के दास हैं, मैं भला क्या कर सकता हूं आपके होते हुए, क्योंकि सब कर्ता के अकर्ता आप ही हैं, कर्ता भी आप ही हैं अकर्ता भी आप ही हैं। इस दास की इतनी कहां शक्ति कि मैं ये कर सकूं। राजा साधु के बात नहीं समझा। राजा बोले जोर से झिझकते हुए, सदन, क्या तुमने इसके पति को खून किए हो? क्या तुमने इसके पति को मारे हो? सदन महाराज जी कहते हैं नहीं प्रभु, मारने वाले भी आप ही हो, बचाने वाले भी आप ही हो, जो हो सो आप हो। राजा क्रोध में आकर के, साधु के वेश में थे तो उन्हें तो सजा, मृत्यु की सजा नहीं दे सकते, बोले कि इस संत का हाथ काट लो और इसे छोड़ दो। वो सामने हाथ दिए, उनके हाथ दोनों काट लिया गया, बहुत रक्त बहा। काटने के बाद पट्टी उट्टी जो होते हैं वो बांध के साधु को छोड़ दिया गया। साधु बेचारे जो जगन्नाथ के रास्ता था उस रास्ता में चलने लगे जैसे वो पहले जा रहे थे। हाथ से खून गिर रहा है, रक्त हो रहा है, रक्त बहे जा रहा है, लेकिन सदन जी बोले हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, क्या एक बार आपका दर्शन नहीं होगा? हे प्रभु, क्या इस पापी से इतना पाप हो गया है, क्या एक बार आपका दर्शन नहीं होगा? हे प्रभु, बहुत व्यथा हो रहा है, प्रभु इस व्यथा को मिटा दो ना, मुझे कष्ट हो रहा है प्रभु, हाथ कट गया है, एक बार अपना दर्शन दिखा दो प्रभु, इस शरीर से मेरे प्राण चले जाएं, इस शरीर से मेरे प्राण चले जाएं, मुझे कोई गम नहीं है प्रभु, बस एक बार आप अपना झलक दिखा दो। ये कहते हुए वो कदम कदम बढ़ा रहा था, लेकिन हाथ का इतना दर्द कटा हुआ उस हाथ का कि सदन महाराज और कदम नहीं बढ़ा सक रहे हैं। अचानक जगन्नाथ के जो पंडित जी थे उनको स्वप्न में आया। जगन्नाथ भगवान कहते हैं कि मेरा एक दास इसी मार्ग से चला हुआ आ रहा है, वो बहुत दूर में है, तू जा उसे जाके ले आ। रात की समय में था, लेकिन इस बार सदन कहीं नहीं रुके, वो अपने मार्ग में चलते रहे, रात भर चल रहे हैं। अचानक एक रथ उनके सामने आके रुका और बोले कि संत सदन आप ही हैं। सदन जी रोने लगे, बोले मैं पापी और संत ना,
सदन हूं मैं, लेकिन संत नहीं हूं। बोले आप रथ पे बैठ जाइए। सदन बोले हे प्रभु, कैसा तेरा माया, एक तो पहले हाथ काट लिया, दूसरा बार तूने रथ पहुंचा दिया, तेरी माया तू जाने प्रभु। ये कहते हुए वो रथ पर बैठ गए। रथ बड़े शीघ्र से प्रातः होते होते वो मंदिर के धाम तक पहुंच गए। जगन्नाथपुरी जब रथ पहुंचा तो पंडित जी बोले कि जाइए, जा करके महाराज का दर्शन कर लीजिए। जो अंदर गए हैं सदन जी महाराज, उनके हाथ से रक्त बह रहा है और वो भूल गए प्रभु को देख करके, प्रभु का वो बड़ा बड़ा आंख देख करके, प्रभु के आंख देख कर, प्रभु के वैभव को देख करके उन्हें लगा, उनके शरीर में एक बिजली सा दौड़ गया, एक खुशी का आनंद सदन जी के हृदय में आने लगा। अपने हाथ में जो झोड़ा था, जो गले से लटका हुआ था, हाथ तो रहा नहीं, उसमें वो बेचारे जो उनके जो शालिग्राम प्रभु थे पत्थर वाले, वो एक हाथ से टटोल रहे हैं कि वो पत्थर कहाँ है, और एक हाथ से भगवान श्री कृष्ण को एक हाथ से प्रणाम करने का चेष्टा कर रहे हैं। वो भूल गए कि उसका हाथ ही नहीं है, और इस भाव से जोर से हाथ, जैसे लोग कहते ना हे कृष्ण हे नारायण, वो जगन्नाथ जी को जय हाथ उठाने गए, हाथ तो है नहीं, जय हाथ उठाने देखें बड़े जोश से, बड़े उत्साह से, कि कटे हुए हाथ से फिर एक हाथ निकला, नवीन हाथ तैयार, और भगवान को दोनों हाथ से प्रणाम करते हुए बोले प्रभु जगन्नाथ की जय हो। जगन्नाथ जी के जय जयकारा लगाते ही देवी जगन्नाथ जी मूर्ति से बाहर प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। अब तो सदन कसाई का जीवन तो उद्धार हो गया। वो रोते रोते प्रभु के चरण में आके गिर पड़े। बोले प्रभु धन्य भाग हमारी कि मेरे साथ, मेरे सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। हे जगन्नाथ, हे जग के नाथ, इस पापी को दर्शन दे दिए आप। अरे कटे हुए हाथ काट करके फिर नवी हाथ, ये नाखून थोड़ी है जो आप हाथ फिर निकाल दिए। प्रभु विचित्र माया है आपकी, प्रभु कुछ भी कर देते हैं आप। ऐसे दुष्ट दास की इतनी बड़ी कैसे कृपा प्रभु। जगन्नाथ भगवान सदन की पूरी बात सुन करके एक मंद मंद मुस्कुराहट, और मुस्कुराते हुए भगवान हंसते हुए कहते हैं सदन तुम हमसे नाराज नहीं हो, हमसे क्रोधित नहीं हो, तुम्हारा हाथ मैंने कटवा दिया। बोले नहीं प्रभु, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हमारे जीवन तो पावन हो गया, हम तो खुशी से झूम रहे हैं प्रभु आपके दर्शन करके। जगन्नाथ भगवान बोलते हैं कि सदन क्या चाहिए तुम्हें, मांग, तुम्हें जो चाहिए मुझसे तू मांग, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। नहीं प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति प्रेम यूं ही आते रहे, आपकी भक्ति यूं ही आते रहे, और आपकी भक्ति में मैं यूं ही हमेशा भक्त मैं बन के रहूं। और मुझे क्या चाहिए प्रभु आपसे। हे जगन्नाथ जी आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं सदन सुन, ये जितने लीला तुम्हारे साथ हुआ, ये क्यों हुआ वो भी बता रहा हूं। अगले जन्म में तू एक ब्राह्मण था, तुम्हारे सामने से एक गौ माता को एक कसाई लेके जा रहा था। गौ माता अपनी रक्षा करने के लिए उस कसाई से बच के तेरे पास आया, लेकिन तूने क्या किया, तूने गौ माता को पकड़ के फिर से उस कसाई के हाथ में दे दिया, और उसके बाद उस कसाई ने उस गौ हत्या कर दिया, गौ की हत्या कर दिया। इस जन्म में वो जो गाय थी और कोई नहीं, वो स्त्री है, जो स्त्री तेरे साथ अविचारी काम करने लगा। वो जो कसाई था वो भी कोई नहीं था, वो कसाई था
वो व्यक्ति, उसका पति, जिसका वो स्त्री स्वयं गला रेत के काट दिया। अर्थात कर्म का फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म किया उसको उस तरह से फल मिला। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम सदैव हमारे भक्त में लीन रहो। और ये कह के भगवान वहां से अदृश्य हो गए। फिर सदन महाराज जी अपने जीवन के अंतिम चरण तक जगन्नाथपुरी में थे और वहीं भगवान का भजन कीर्तन करें। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप जगन्नाथपुरी नहीं गए हैं तो एक बार जाइए, वहाँ साक्षात नारायण हैं, विराजे हैं वहाँ जाके उनका दर्शन लीजिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री जगन्नाथ की जय, भक्त श्री सदन कुमार की जय। ऐसे सदन महाराज जी का हम सदैव प्रणाम करते हैं। भक्तों की कथा सुनने से हमारे अंदर भी भक्ति जगेगी और हम लोग भी भक्त के रस में हमेशा रमे रहेंगे। तो ऐसे महान भक्त की कथा सुनने के लिए मैं सदैव आप सबको प्रेरित करता रहूँगा कि भक्तों का कथा सुने, जिससे आपका भी मंगल हो और आपके परिवार का भी। जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ।